नमस्कार। बिहार मैथमेटिकल ओलंपियाड में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स ओलंपियाड का हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है जो 2023-24 के लिए है। 23-24 के लिए जारी किया गया है मॉडल पेपर। इसका हम आइए डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिया गया है, इसको अच्छे से देखिए और क्वेश्चन को अच्छे से देख करके समझ के बनाइए और वीडियो को शेयर कीजिए। पूरे बिहार में जो क्लास 10th के बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल 2024 में, जो मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है इसका, तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे लगा दीजिए। एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे जितना भी क्वेश्चन है सबका हमने सोल्यूशन डाल दिया है, प्रीवियस जितना भी ईयर का है। तो उस चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस इनइक्वालिटी को बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है तो क्या कीजिएगा, इसका दो मेथड है। ये sin π/12 का मतलब होता है sin 15 डिग्री, मतलब इसका मान जो होता है sin π/12 का मतलब sin 15 डिग्री का मान √3 +1 -1 होता है यहाँ पर अपॉन 2√2 होता है। ये वैल्यू लेस देन 1 है। तो जब भी कभी भी वैल्यू बेस अगर लेस देन 1 है तो पावर को जब हम कंपेयर करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ऐसे हो गया, ठीक। अब स्क्वायर करते हैं यहाँ से, तो स्क्वायर कीजिएगा तो x - 1 लेस देन x²। स्क्वायर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है। अंडर रूट पॉजिटिव अगर क्वांटिटी है तो इसके राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगा, ठीक है ना। हाँ, ये पॉजिटिव है तो ये मस्ट 100% पॉजिटिव होगा, इसीलिए तो ये जो है बड़ा है इससे, इसीलिए स्क्वायर हो गया। उसके बाद जो है इसके बाद सारे टर्म को RHS में शिफ्ट कर दीजिए। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा। इस इक्वेशन को ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलेगा x² - x + 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट a पॉजिटिव है और d निकालिएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, मतलब -3 आ जाएगा। d मतलब नेगेटिव है। तो जब a पॉजिटिव d नेगेटिव होता है तो ये क्वाड्रेटिक जो भी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगा। ऑलवेज पॉजिटिव, कुछ भी x का मान रखिए ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगा। इसीलिए x बिलोंग्स टू r इसका आंसर आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ अगर सोल्यूशन की बात करें तो इन्फिनाइट सोल्यूशन, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू r हो गया इसका इनइक्वालिटी, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर बोला है सॉल्व द इक्वेशन फॉर एनी नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x। मतलब नॉन नेगेटिव का मतलब हो गया नेगेटिव को छोड़ करके इनडायरेक्ट वे में होल नंबर आंसर आना चाहिए। होल नंबर से कोई भी एलिमेंट आ जाएगा तो अपना आंसर चलेगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि 3 टर्म रूट अंडर में है तो कोई एक टर्म को हम RHS में शिफ्ट कर देते हैं। इसको RHS में शिफ्ट कर दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, ठीक है। तो बोथ साइड स्क्वायर कीजिएगा। स्क्वायर करने के बाद सीधा जो है आपके पास स्क्वायर आपको इसमें 2 बार करने पड़ेगा। एक बार स्क्वायर कीजिएगा तो आपके पास जो बचेगा 2 रूट अंडर में x × x + 1 = 1 - x। स्क्वायर करने के बाद फर्स्ट स्क्वायर करने के बाद ये आएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर से इसका स्क्वायर कीजिएगा तो फाइनल जो इक्वेशन बनेगा 3x²
प्लस 6x माइनस 1 बराबर 0 बनेगा। अब यहाँ से x का मान आप लोग निकाल लीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगा करके, x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2 है। तो यहाँ से जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, मतलब नॉन नेगेटिव मतलब जीरो भी शामिल है, x का मान 0 आएगा चलेगा, लेकिन नेगेटिव आना नहीं चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास दो रूट आ जाएंगे। एक रूट आ जाएंगे x इजकल टू माइनस रूट 3 प्लस 2 बाई रूट 3, ठीक। और एक दूसरा रूट जो आएगा x2 का मान, एक आ जाएगा माइनस रूट 3 माइनस 2 बाय रूट 3। तो ये नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया, तो इसको रिजेक्ट कर दीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि p जो दे दिया 2 की पावर 25, q दे दिया है ये। तो p और q में रिलेशन क्या है ये बताना है। तो आप ध्यान से देखिएगा q को, तो q जो है जीपी में 2 की पावर 24 है, 2 की पावर 23 है, 2 की पावर 22 आएगा, उसके बाद प्लस डॉट 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 प्लस 2 की पावर 0। यहाँ से यहाँ तक टोटल n का मान हो गया 25 टर्म है, क्योंकि यहाँ 0 से चालू हुआ है इसीलिए, ठीक है। अब हम इसमें लगाएंगे, ये जीपी में टर्म चल रहा है, तो यहाँ पर a का मान हो गया 2 की पावर 24, r का मान आ गया 1/2। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से, ठीक है ना, ठीक। अब जीपी का जो सम होता है एस एन इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ आर का मान है 1 से छोटा, तो a इंटू 1 माइनस आर की पावर n बट्टे 1 माइनस आर, ये फार्मूला लगा करके और सॉल्व करेंगे, एस एन का मान निकालते हैं क्या आ रहा है। तो एस एन का मान निकालिएगा, तो a का मान 2 की पावर 24, आर का मान 1/2 और n का मान 25 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, ठीक है ना। तो ये नीचे वाला 2 पर चला जाएगा, तो 2 की पावर 25, ठीक है, और इधर जो है इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर 25, ठीक। तो 2 की पावर 25 से अगर गुना कर दीजिएगा दोनों टर्म में, तो ये कट के 1 दे, तो ये आ गया, ये q के बराबर है, और ये हमको दिया है p, q इजिकल टू p माइनस 1। ये आपका रिलेशन आ गया p और q में, ठीक। और इसका हम सारा सोल्यूशन वीडियो के लास्ट में इंक्लूड कर देंगे, तो उस सोल्यूशन को भी देखिए अगर ये नहीं समझ में आएगा तो। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन। तो यहाँ पर दिया हुआ 1/cos x प्लस 1/sin x। तो यहाँ पर आप cos x का मान और sin x का मान दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बराबर आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पर ऐड होके और 2√2 दे रहा है, तो 45 पे ही ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में ले नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही दोनों नेगेटिव मान देगा तो दो यहाँ राइट हैंड साइड को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो दो मेथड है, एक मेथड है कि आप 45 डिग्री चिपका करके सॉल्व कर लीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड है कि आप क्या कीजिए, यहाँ पे एलसीएम ले करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसान है, खुद कीजिए, नहीं अगर बने तो हमारे वीडियो को नीचे में ज़रूर देखिएगा, ठीक। वीडियो के अंत में जो लगाएंगे सोल्यूशन उसको ज़रूर देखिए। 5 नंबर बोल रहा है कि x जो है एक 3 डिजिट का नंबर है और y जो है नंबर ऑब्टेन किया गया x के डिजिट को इंटरचेंज करके। तो हमको प्रूफ करना है क्या, x माइनस वाई जो ऑलवेज डिविजिबल बाय एन नंबर। तो x माइनस वाई जो है एक नंबर से डिविजिबल है और वो नंबर क्या वो निकालना है। तो x बराबर 3 डिजिट का नंबर ABC मान लीजिए, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं 100A प्लस 10B प्लस C लिख सकते हैं। और y जो है y को हम इसको छोड़ करके, ठीक है ना, इसको छोड़ करके ABC को छोड़ करके इसके डिजिट को इंटरचेंज करके, जैसे मान लीजिए ACB मान लीजिए, या BAC हो गया, चाहे BCA हो गया, चाहे CAB हो गया, या C
बी हो गया। यही सब हमने डिजिट को इंटरचेंज करके वाई का एक नंबर बना दिया। तो ध्यान से देखिए, अगर वाई का कोई एक वैल्यू पकड़ते हैं, जैसे ये फर्स्ट वाला, तो ये 100A + 10C + B लिखा हुआ है। तो हमको एक्स तो फिक्स है, यही रहेगा, वाई सिर्फ बदलेगा। तो एक्स में से वाई को घटाते हैं तो क्या आएगा 100। देखिए 100A में से 100 एक माइनस हो जाएगा, 10B में से B गया 9B, और C में से -10C गया तो -9C। तो हम क्या करते हैं, एक्स में से वाई को घटाते हैं, एक्स माइनस वाई। तो हम आपको बता दें कि एक्स का जो मान था वो 100A था, +10B था, +C था, माइनस, और y का जो मान था वो क्या था 100A, फिर -10C, फिर -B। तो ये और ये कट गया, तो ये 10B में से B गया 9B -9C। तो यहाँ से 9 कॉमन लीजिएगा तो B -C। तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 9 से ऑलवेज डिविजिबल हो जाएगा। क्योंकि हमने एक ही वैल्यू चेक किया, आप दूसरा वैल्यू को भी चेक कीजिएगा तो हम हमेशा ये x - y जो है 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नंबर हो गया 9। क्वेश्चन नंबर जो है 6 में बोल रहा है इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना। तो ये डबल इनक्वालिटी है, जैसे मॉड हटा तो x - 2 अपॉन x - 3 जो है लेस देन इक्वल टू x और ग्रेटर देन इक्वल टू -x हो जाएगा। और एक बार इसको इसके बराबर इसको सॉल्व कर लीजिए, और एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए, बीच में एंड का सिंबल रहेगा, और दोनों का जो कॉमन आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको खुद सॉल्व कीजिए, नहीं बने तो हमारे सोल्यूशन ज़रूर देखिए लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है ये भी आसान क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द नंबर, मतलब ये नंबर दे दिया गया और इसका फ्रीक्वेंसी दे दिया करस्पॉन्डिंग, तो मीन क्या होगा भाई, ये लोग आप खुद बनाइए। 1 एक बार आया है, 2 2 बार आया है, 3 3 बार आया है, तो एक टेबल आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, टेबल बना लीजिए। टेबल कैसे बनाइएगा, ऐसे टेबल बनाइएगा, एक में f लिख दीजिएगा, एक में x लिख दीजिएगा। x क्या है, नंबर है 1 2 3 जो आप करते थे 9th में, 1 2 3 4 5, और यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे दिया है। फिर गुना करते थे, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, ये 25 हो गया, ऐसे करते जाइएगा 9 तक 10 तक, फिर सबको जोड़ दीजिएगा। तो इसका जो है आंसर हम बता देते हैं, मीन का जो आएगा, जब आप f × x को जोड़िएगा तो ऊपर आ जाएगा 385, और सिग्मा f, ठीक है ना, सिग्मा f का मतलब फ्रीक्वेंसी का सम आपका आ जाएगा 55। तो ये आ जाएगा 7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का 7 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए, तो बोल रहा है कि द सेमी सर्कल ऑफ एरिया 1250। ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखिए, सेमी सर्कल का मतलब होता है πr² / 2 = 1250। पाई से पाई कट गया तो आर का मान आ गया 50। ठीक है, तो आर का मान आ गया 50। अब ये बोल रहा है कि एक जो है इसमें एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का जो एक साइड जो है लेंथ जो है वो डायमीटर है किसका, सेमी सर्कल का। तो एक रेक्टेंगल हमने बना लिया ऐसे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल बनाएंगे। कैसे, ऐसे सेमी सर्कल बनाएंगे ऐसे करके। तो इसका जो लेंथ आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस है 50, तो लेंथ 100 और ब्रेथ आ जाएगा 50। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 5000 आ जाएगा, L × B। तो ये आपका एरिया आ गया। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि प्रूव डैट इफ़ 10 पॉइंट्स आर टेकन इनसाइड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, देन एट लीस्ट 2 ऑफ देन मस्ट बी एट अ डिस्टेंस लेस देन 1 सेंटीमीटर। इसमें क्या करना है कि हमको सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिए। ठीक है, ये पिजन होल प्रिंसिपल से ये प्रॉब्लम है, ये लास्ट क्वेश्चन जो है। तो पिजन होल प्रिंसिपल जरूर एक बार उसका जो है थ्योरी पढ़ के जाइए। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि हमको 10 पॉइंट लेना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले 10 पॉइंट लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे इसको छोटा छोटा। कैसे, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम छोटा छोटा इक्विलैटरल ट्रायंगल में डिवाइड कर रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, ऐसे। तो नीचे में देखिए, यहाँ पर इसको इसे मिला दे, नीचे में 1 2 3 4 5 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, ऊपर में 3 बना, एक 9 इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हमको जो है ये 3 सेंटीमीटर, तो ये 1 1 1 सेंटीमीटर का इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, 1 1 1। ठीक है ना,
अब हम कोई भी ट्रायंगल में अगर 10 पॉइंट लेते हैं, यहाँ ट्रायंगल में यहाँ पर देख लीजिए 10 पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है। ये 9 पॉइंट हो गया 9 का ट्रायंगल, और एक पॉइंट कहीं कोई एक ट्रायंगल में भी ले सकते हैं, किसी भी एक ट्रायंगल में। जैसे मान लीजिए हमने इस ट्रायंगल को पकड़ा, ये नीचे वाला, इसको इसमें यहाँ पर ले लेंगे, तो ये 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा। का है क्योंकि हमको इस ट्रायंगल का जो है, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल और इसका साइड का लेंथ 1 है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस हो सकता है, मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है, ये दोनों पॉइंट है, इस पॉइंट को हम उठा करके ये वर्टेक्स पर अगर डाल देते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, तो मैक्सिमम 1 ही सेंटीमीटर होगा डिस्टेंस। लेकिन ट्रायंगल के अंदर में लेना है तो इसीलिए हमेशा 2 पॉइंट का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर से कम ही होगा। तो आपको वहाँ पर लिख देना है लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रूफ आपको। और इसका जो हम सोल्यूशन अभी लगा रहे हैं उसको भी देखिए ध्यान से, और वीडियो को पूरे शेयर कीजिए, बिहार में हर बच्चे तक पहुँचाए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो ये आपका सोल्यूशन है, तो आप सोल्यूशन को भी ज़रूर देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है वहाँ से, तो सोल्यूशन अच्छे से हमने बना दिएंगे, वेल डिफाइंड अच्छे से। कोई अगर डाउट हो तो हमारे व्हाट्सएप पे ज़रूर आप, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अगर कुछ क्यूरीज है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर कीजिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सहायता करेंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आई होप कि आपको ये अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई सी भी प्रकार का दिक्कत हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज ज़रूर करिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9939991752। थैंक यू।